अच्छा, क्लास से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना करवा देता हूँ। जो लोग मुझे थोड़ा सा नहीं जानते, मैं इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे देता हूँ। बेसिकली मेरा नाम रफ़ीक डार है, एंड आई हैव डॉक्टरेट इन न्यूरो साइंसेज, न्यूरो साइकोलॉजी ऑफ कॉग्निशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग, फ्रांस, बैक इन 2013. And before, I have European Joint Master in Neurosciences as well. That was jointly by three European universities. One of them is from France, then Germany and Switzerland. And I have another master in neurorehabilitation. This is from Isabel University, Spain. I have an advanced diploma in hypnotherapy. This is from Hypnosis Motivation Institute, California, USA. I have also diploma in handwriting analysis. This is from California, USA. In addition to that, I am NLP practitioner. This is certified by American Board of NLP, and I'm also member of American Hypnosis Association. And additionally, I am uh, UK certified trainer by Off Call. Off Call is an organization in UK, and I'm trainer over there as well. Currently, I am part of different universities as well as different organizations uh, to build their businesses, to mentor their faculty trainings, even in the corporate sector as well. So this is my brief introduction, and today, जैसे आपको पता है कि हम हिप्नोसिस के ऊपर जो है वो कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। तो हिप्नोसिस का कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक लाइन बताना चाहता हूँ। ये कोटेशन है। इस कोटेशन के ऊपर मैं चाहता हूँ कि आप गौर करें। अगर आपको समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आएगी तो ये कोर्स ख़त्म जैसे ही होगा या कहीं बीच में आपको समझ आ जाएगी। तो ये लाइन ये कहती है कि इट इज़ द सबकॉन्शियस माइंड दैट कैन मेक यू ड्रीम बिग। यानी कि अगर आप बहुत बड़ा सोचना चाहते हैं, बहुत बड़ा करना चाहते हैं और बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, तो वो सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड ही लेके चल सकता है आपको। और सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी मेंटल स्टेट है जिसको हम हिप्नोटिक स्टेट भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ इनडायरेक्टली कि इफ यू वांट टू एक्सेल इन योर लाइफ, इफ यू वांट टू एक्सेल इन योर लाइफ, आपको हिप्नोटिक स्टेट में रहना सीखना चाहिए। अब हिप्नोटिक स्टेट में कैसे आना है, कैसे लेके आना है, उसको स्टेट को इस्तेमाल कैसे करना है, कब करना है, ये सारे कुलिये फार्मूले मैं आपको इस कोर्स में बताऊंगा। बहुत से ऐसी मिथ्स भी आपको बताऊंगा जो लोग कहते हैं हिप्नोसिस के बारे में। तो अब ये लाइन मैंने आपको बताई है कि अगर आप बहुत बड़ा बनना चाहते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करें, और सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने का सबसे बेहतरीन तरीका हिप्नोथेरेपी। तो जिसके ऊपर जो है वो इंशाल्लाह ये आपको मैं जस्टिफाई करूंगा ड्यूरिंग द क्लासेस कि ये लाइन कितनी, जाहिर है अभी आप बिलीव नहीं करेंगे और आपका राइट है ना करें, लेकिन ये कि ड्यूरिंग द क्लासेस आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है और ये ठीक है। लेकिन जो लोग सबकॉन्शियस माइंड की इंपॉर्टेंस को पहले समझते हैं वो उनको समझ आ गई होगी। तो हमारा जो कोर्स रहेगा, हमारा जो कोर्स रहेगा वो हम इन तीन चीज़ों पे फोकस करेंगे कि हिप्नोसिस क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, हम हिप्नोसिस को कैसे इंड्यूस कर सकते हैं, फिर टेक्निक्स कौन कौन सी हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये तीन एरियाज के ऊपर हम जो है वो बात करेंगे इंशाल्लाह। तो ये थ्रू और 3 मंथ्स हम इनके ऊपर ही बात करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लेक्चर में मैं आपको एक डेफिनेशन बता रहा हूँ कि हिप्नोसिस क्या चीज़ है। अब हिप्नोसिस बेसिकली कोई मैजिक नहीं है, कुछ नहीं है, बल्कि हिप्नोसिस जो है वो एक मेंटल स्टेट है जिसमें आप कॉन्शियस भी होते हैं, रिलैक्स भी होते हैं, और आपकी जो सजेस्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। यानी कि यू आर मोर प्रोन फॉर सजेशंस, यानी कि आप लोगों का मशवरा बहुत जल्दी से ले रहे होते हैं। यानी कि ये एक ऐसी स्टेट है, वेरी सिंपल।
यानी कि ऐसी स्टेट जिसमें आप रिलैक्स भी होते हैं, आपको पता भी होता है, आप कॉन्शियस भी होते हैं, और साथ साथ आप सबकॉन्शियस माइंड में भी होते हैं। यानी कि आप सबकॉन्शियस माइंड में बेसिकली ज्यादा डोमिनेट कर रहे होते हैं, डोमिनेंसी सबकॉन्शियस माइंड की ज्यादा होती है, इसीलिए आप हाइपर सजेस्टेड होते हैं, क्योंकि हाइपर जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो उसकी खूबी है कि वो हाइपर सजेस्टेड होता है, यानी कि लोगों की बातें आप जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। तो इस स्टेट को, इस कंडीशंस को हम हिप्नोटिक स्टेट कहते हैं या हिप्नोसिस कहते हैं। अब इसकी अगर को फॉर्मल डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो हिप्नोसिस क्या चीज है? हिप्नोसिस जो है इज अ स्टेट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस इन्वॉल्विंग फोकस्ड अटेंशन एंड रिड्यूस्ड पेरिफेरल अवेयरनेस। यानी कि आप फोकस्ड अटेंटिव होते हैं लेकिन साइडों वाली चीजों से आप बिल्कुल अवेयर नहीं होते, यानी कि आपका फोकस आप में होता है ज्यादा, और आपकी जो सजेशंस लेने की कैपेसिटी वो ज्यादा हो जाती है। यानी कि इसका मतलब है कि इफ यू आर इन हिप्नोटिक स्टेट, इसका मतलब है कि आपकी जो सजेस्टिबिलिटी है वो ज्यादा है। तो इसको हम, इसीलिए हम हिप्नोसिस कहते हैं। अब जो हिप्नोथेरेपी है वो बेसिकली क्या है कि हिप्नोथेरेपी इज एन आर्ट ऑफ एनहांसिंग कैपेसिटी फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू सजेशंस। यानी कि सादा लफ्जों में आप ये कहें कि हिप्नोसिस वो आर्ट है, वो तरीका है जिसकी वजह से आप हिप्नोटाइज कर सकते हैं किसी को, बड़ी सिंपल। यानी कि वो आर्ट और साइंस, क्योंकि इसमें साइंस भी इन्वॉल्व होती है, साइंटिफिक लॉजिकल चीज़ें भी इन्वॉल्व होती है कि आप अगर किसी को हिप्नोटाइज करना चाहते हैं, उसके के लिए कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ फार्मूलेज हैं, कुछ अप्रोचेज हैं, तो वो साइंटिफिक बेस भी हैं। तो ये एक आर्ट भी है, एक साइंस भी। यानी कि आर्ट ऑफ साइंस ऑफ इंड्यूसिंग अ स्टेट ऑफ हिप्नोसिस इन इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड हिप्नोथेरेपी। अब देखिए हिप्नोथेरेपी की कई अप्रोचेस हैं। जैसा फर्ज करें आपको खाना बनाते हैं, आपको खाना बनाते हैं तो उस खाने बनाने को कई अप्रोचेस हो सकते हैं। यानी ये सफर्स के आप बिरयानी बना रहे हैं तो आप हैदराबादी बिरयानी बना रहे हैं, आप है बिरयानी लेकिन उसकी अप्रोच डिफरेंट है। इसी तरह अगर आप किसी को हिप्नोटाइज करना चाहते हैं तो उसकी कई स्कूल ऑफ थॉट है, यानी कि कुछ साइंटिस्ट कहते हैं ऐसे करें, कुछ कहते हैं ऐसे करें। ठीक है। जिस तरह हिप्नोसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा पुराना है, यानी कि अगर आपने मैजमर का नाम सुना हो, ठीक है, जिसे हम मैस्मरिज्म भी कहते हैं, यानी कि मैस्मरिज्म भी एक हिप्नोसिस की जो पहली फॉर्म है शुरू में, यानी कि उसको हम मैस्मरिज्म भी कहते थे। अब वो मैस्मर ने इंट्रोड्यूस करवाया अगर आप देखें तो शुरू में, फिर उसके बाद एरिक्सन ने भी हिप्नोसिस शुरू किया जिसे हम एरिक्सोनियन हिप्नोसिस कहते हैं। लेकिन आपकी इजाजत से मैं आपको एक ऐसी अप्रोच आज सिखाने जा रहा हूँ जो बड़ी साइंटिफिक सी अप्रोच है, यानी कि आप उसको लॉजिकली आपको बड़ा अच्छा लगेगा समझ के। ठीक है। जो पिछली अप्रोचेस मैंने बताई उनमें शायद थोड़ा सा लॉजिक्स की कहीं कमी रह जाती है, थोड़ा सा कहीं समझने में प्रॉब्लम आ सकता है। तो एक मैं आपको ऐसी अप्रोच देने जा रहा हूँ जिसको हम कैपासोनियन हिप्नोसिस कहते हैं। कैपासोनियन। अब ये कैपासोनियन हिप्नोसिस एक डॉक्टर जॉन कापस हैं, उनके नाम पे आई, डॉक्टर जॉन कापस। आपकी इजाजत से इस कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ, ऐसी थ्योरी बताने जा रहा हूँ जिसके ऊपर ये अप्रोच बेस करती है, और उसको हम कहते हैं माइंड मॉडल कहते हैं, यानी कि मॉडल ऑफ द माइंड कह लें। और इस मॉडल ऑफ द माइंड को हम डॉक्टर जॉन कापस मॉडल ऑफ द माइंड भी कहते हैं। इसको पहले समझ लें। इसको समझ लें तो आपको हिप्नोसिस आ जाएगी आराम से। आज मेरी कोशिश भी यही होगी कि मैं आपको इतना ही समझाऊं। देखिए ये आपके सामने एक माइंड है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि माइंड और ब्रेन में फर्क क्या होता है। देखिए ब्रेन आपका वो टिश्यू है जो खोपड़ी के अंदर ये पड़ा है जिसको आप टच कर सकते हैं। अब जो माइंड होता है वो इसका काम होता है, अब काम को आप टच नहीं कर सकते, यानी कि जो आपको कोई थिंकिंग है आप उसको टच नहीं कर सकते। जो डिसीजन मेकिंग है या कोई भी दिमाग का जो काम है उसको हम माइंड कहते हैं। बेसिकली माइंड माइंड दो तरह का होता है, बेसिक जो माइंड है वो दो तरह, आप क्लासिफिकेशन भी जरा नोट कर लो। जो बेसिक माइंड होता है वो दो तरह का होता है।
एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। वेरी सिंपल, कॉन्शियस माइंड जो होता है वो आपका 12% होता है, और जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो 88% होता है। अगर आप इसी चीज पे फोकस करें ना, कि जो मैंने आपको पहले एक कोटेशन दी थी, इट्स द सबकॉन्शियस माइंड दैट कैन मेक यू ड्रीम बिग। अब ये लाइन भी उसको जस्टिफाई कर सकती है। देखिए, अगर आपका माइंड का 88% सबकॉन्शियस माइंड है, तो आप इससे भी अंदाजा लगाएं कि वो माइंड ज्यादा है। अगर कोई माइंड जो चीज ज्यादा है तो उसका ऑब्वियसली काम भी ज्यादा होगा। आप इससे अंदाजा लगाएं। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड क्या है। देखिए, कॉन्शियस माइंड वो होता है जो आप कॉन्शियसली देख रहे हैं। फर्ज करें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे सामने, आपके नाम आ रहे हैं, ठीक है, मैं एक रूम में बैठा हूँ, ये आई एम कॉन्शियस, तो ये कॉन्शियस माइंड है। अब कॉन्शियस माइंड क्या करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी भी बनाता है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या देखा है, मैंने थोड़ी देर पहले क्या बात की। या अब ये कॉन्शियस माइंड, आप प्लान करते हैं कोई चीज, थिंक करते हैं, ये सारा कॉन्शियस माइंड है। अब इसमें होता क्या है कि जब भी आप किसी को कॉन्शियस माइंड में बात करते हैं ना, तो कॉन्शियस माइंड की एक खूबी होती है, खूबी कह लें या खामी कह लें, कि उसके पीछे एक छोटा सा माइंड होता है। ये जो पट्टी आपको नजर आ रही है, इसको हम क्रिटिकल माइंड कहते हैं। ये वाला माइंड जो, ये कॉन्शियस माइंड का हिस्सा है। तो जब आप किसी बंदे को कॉन्शियस माइंड पे बात करते हैं ना, तो उसकी कोशिश होती है कि वो आपकी बात को रिजेक्ट करे, वापस करे। यानी कि अगर आप एक बंदे को कॉन्शियसली कहते हैं कि यार आप वो ये ड्रेस ना पहने, अच्छा नहीं लग रहा आपको, वो आगे से कहता है तुम कौन होते हो मुझे ये कहने वाले। यानी कि ये कॉन्शियस माइंड की आप खूबी कह लें, खामी के, कहीं पे ये खूबी भी बन सकती, कहीं पे खामी भी बनती है। तो ये माइंड क्या करता है कि आपकी बात को रिजेक्ट करता है, पीछे फेंकता है। क्यों? यानी कि ये माइंड क्यों आपसे कहलवाता है। अब दूसरा जो माइंड है वो सबकॉन्शियस माइंड। अब सबकॉन्शियस माइंड वॉल्यूम में भी ज्यादा है और इसके फंक्शन भी बहुत ज्यादा है। आप एक, अगर मैं बात कहूं कि आपकी बॉडी को कंट्रोल करने वाला ही सबकॉन्शियस माइंड, उसकी वजह ये कि आपके जितने इमोशंस हैं, जिस तरह एम्पैथी रखना, डर लगना, खुश होना, किसी आदत का होना, ठीक है, कोई मेमोरीज आपकी हैं, कोई फीलिंग्स हैं, ठीक है, ये वो सारे कोई आइडियाज हैं। अब ये सारी चीजें सबकॉन्शियस माइंड में। और खास करके हट के जो मैं आपको बात करने लगा हूं, जिस वजह से आप हिप्नोसिस सीख रहे हैं, वो ये है कि जितने भी आपके बिहेवियर्स होते हैं ना, देखिए आपकी कामयाबी का जो राज है ना, वो बिहेवियर्स में है। मैं एक लाइन में मैं आपको बता रहा हूं, फर्ज करें एक बंदा प्रोक्रेस्टिनेट करता है, जिद्दी है, ये सारे बिहेवियर्स हैं। काम नहीं करता, आइडियाज नहीं सोचता, ये उसका बिहेवियर है। अब जितने भी आपके बिहेवियर्स होते हैं ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए। इसका मतलब है कि अगर आपका कोई अच्छा बिहेवियर है तो आप अच्छा काम कर रहे हैं ऑब्वियसली। लेकिन अगर आपका काम बिहेवियर को बुरा है, तो आप बुरे काम करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आप बिहेवियर कहते ही उसे जो चीज आप बार बार करते हैं। अब होता क्या है कि जब आप किसी का बुरा बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं या आप अपना करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपने कॉन्शियस माइंड को मैसेज देते हैं कि ये चेंज हो जाए। अब होता है क्या कि जब हम कॉन्शियस माइंड से बात करते हैं, तो वो बिहेवियर तो आपका, जो बुरा बिहेवियर है वो कॉन्शियस माइंड में पड़ा ही नहीं है, तो वो चेंज कैसे होगा। अगर आप वो बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं तो आपको सबकॉन्शियस माइंड में जाना पड़ेगा। अब सबकॉन्शियस माइंड में जाने के बीच में एक रुकावट है जो क्रिटिकल माइंड है, ये आपको जाने नहीं था। यानी कि जब भी आप किसी से ये कॉन्शियस माइंड पे बात करेंगे, तो वो बात आपकी वापस भेज दी जाती है। यानी कि जब भी आपकी कोई बात रिजेक्ट होती है, तो इसका मतलब है वो क्रिटिकल माइंड ने रिजेक्ट की है। अब अगर आप किसी का बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं, तो आपको उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाना पड़ेगा, इस माइंड में आना पड़ेगा, क्योंकि वो बिहेवियर ही यहां पे पड़ा हुआ है। एक सादा सी मैं आपको मिसाल देता हूँ।
अगर आपको नाइफ चाहिए, घर में आप बैठे हुए हैं, आप लिविंग रूम में बैठ के केक काटना चाह रहे हैं किसी का, आपको एक छुरी चाहिए, तो आपकी कोशिश कि घर के किस हिस्से में जाएंगे तो आपको छुरी मिलेगी? ऑब्वियसली किचन में मिलेगी। आप किचन में नहीं जाए, हाँ आगे पीछे भी पड़ी हो सकती है, आई डू अग्री, लेकिन एक हम आइडियल सिचुएशन की अगर हम बात करें तो आपको किचन में ही जाना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप किसी का या अपना बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं तो आपको किस माइंड में जाना है? सबकॉन्शियस माइंड में जाना है। इसका मतलब है कि आप सबकॉन्शियस माइंड में अगर नहीं जाते तो आप किसी का या अपना बिहेवियर चेंज नहीं कर सकते। और सबकॉन्शियस माइंड में जाने के प्रोसेस को हम हिप्नोसिस कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो आपको बिहेवियर चेंज करना होगा। हाँ, अगर आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं तो आपको तो कुछ नहीं चाहिए, फिर ठीक है। चाहिए तो उसी को ही होता है ना जिसको जरूरत होती है। तो आपका ऑलरेडी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अच्छे कामों के लिए प्रोग्राम आपने कर लिया है। वो आपने पेरेंट्स ने किया है, किसी ने किया है, दोस्तों ने किया है, जैसे भी हुआ वो प्रोग्राम पहले अच्छा हो गया। अब अगर आपने उसको रीप्रोग्राम करना, रीप्रोग्राम करने का मतलब सादा लफ्जों में है कि बिहेवियर चेंज करना। और बिहेवियर तब चेंज होता है जब आप उसके सबकॉन्शियस माइंड में बात करेंगे। तो सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचने के प्रोसेस को हम हिप्नोसिस कहते हैं। और वो तरीके, वो कुलिये, वो फार्मूले जिसकी वजह से आप सबकॉन्शियस माइंड में एंट्री डाल सकते हैं, उस आर्ट एंड साइंस को हम हिप्नोथेरेपी कहते हैं। वेरी सिंपल।